नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अर्पण। अर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्प की। जी, सर्प क्यों दिखाई पड़ता है, सर्प जो आपको सपने में दिखाई पड़े वो किस तरह से दिखाई पड़ता है, मतलब क्या आपको सांप काटता है, सांप दांत दिखाता है, वगैरह वगैरह। तो आज हम सर्प पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कहते हैं कि बायोलॉजिकल ग्रोथ में सांप जो है वो मनुष्यों की योनि से ऊपर है। इसका मतलब बायोलॉजिकली मनुष्य जो है वो सरकने वाले जीवों से होकर के चलने वाले जीवों में शिफ्ट हुआ। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे मनुष्यों की जो डोनर जो योनि है वो सर्प है। इसलिए हमारे यहाँ सर्प को कुल दैवत माना जाता है। सर्प सामने दिख जाए, सर्प सपने में दिख जाए तो भी हम सर्प के दर्शन का या सर्प के स्वप्न में दर्शन का भी एक मतलब निकालते हैं। तो आज विस्तार से चर्चा होगी कि स्वप्न में सर्प दर्शन का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ लगाया जाना चाहिए, सपने में सांप क्यों दिखाई पड़ते हैं और जो भी सांप दिखाई पड़ते हैं उनके मायने क्या होते हैं। इसके अलावा आपके कल के राशियों का हाल होगा। जी, हिंदुस्तान में ये पहला कार्यक्रम है जो 12 घंटे पहले हम आपको आपके कल का राशिफल बताते हैं ताकि आप अच्छे से कल को प्लान कर सकें। चलिए, तो अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सपनों की बात करते हैं कि सपने में सांप दिखाई पड़े तो उसका क्या मतलब होता है। हाँ, सपने में हमें जो कुछ भी दिखाई पड़ता है उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। विज्ञान कहता है कि सपने दो प्रकार से होते हैं, एक अस्वस्थता में दिखे जाने वाले सपने और एक अच्छे स्वास्थ्य में देखे जाने वाले सपने। जो अस्वस्थता में सपने देखे जाते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, मान लेते हैं वह रोग के कारण सपने दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु जो स्वस्थ अवस्था में दिखाई पड़े और दिन में दिखाई पड़े या आधी रात के बाद दिखाई पड़े या ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई पड़े, तो सपने में दिखने वाली हर चीज़ हमें भविष्य के बारे में संकेत करती है। सपनों का भी शुभाशुभ होता है। कुछ सपने हमें याद रहते हैं, कुछ हमें भूल जाते हैं। उसी प्रकार यदि हम सपने में सांप देखते हैं तो इसका मतलब भी कुछ होता है। सनातन में सर्प पूजनीय माना, जैसे मैंने कहा कि सर्प हमारे कुल दैवत होते हैं। मेरा ख्याल है कि इस सर्पों को हम डोनर मानते हैं, इसलिए 8 प्रकार के अष्टवसु हैं जिनकी हमारे यहाँ पूजा होती है। अष्टवसु और एक वसु के 9 कुल नाग होते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पे 9 8 72 144 वेराइटियाँ होती हैं मेल फीमेल मिला करके, जिन्हें हमारे यहाँ सर्प की संज्ञा दी गई और उनको मारने से पाप मिलता है। ऐसे हमारे यहाँ पे अलग अलग जगहों पर सर्प का विधान मिलता है। हम जिस धरती पर रहते हैं उसे वसुधा कहते हैं कि एक अनंत नाम के वसु ने इसको धारण कर रखा है। भगवान जिस शैया पर विष्णु विराजमान है वह शैया शेष नाग की शैया है। भगवान शिव के गले में जो सर्प लिपटा है उसका नाम तक्षक है। और फिर वैसे हमारे यहाँ सर्पों का बड़ा विधान मिलता है, शास्त्रों में सर्प का वर्णन मिलता है। मेरा ख्याल है कि सभी प्रकार के धर्मों में सर्प का कहीं ना कहीं कोई विशेष महत्व है। हमारे यहाँ पे सनातन में सर्प को देवताओं का प्रतीक माना गया और कई बार इसे मृत्यु का संकेत भी। क्योंकि सर्प हमारे जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा है, इसलिए कभी भी हम सपने में जब सर्प को देखते हैं तो एक सर्प का स्वप्न में आना तो बड़ा स्वाभाविक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी स्वप्न सर्प के देखे होंगे। अनायास ही आपके मन में ख्याल भी आया होगा कि बस ये जो सपना हमने देखा है वो सही है या गलत। तो इस तरह के सपने शुभाशुभ फल और इसका मतलब जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम को पूरा देखें, अंतिम तक देखें। यदि सपने में आप सांप को पकड़ लेते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। चलिए हम बताते हैं कि आपको कोई संपत्ति मिलने वाली है और कोई परेशानी दूर हो जाएगी और ये आपके लिए अच्छा संकेत है। यदि आप सांप को मार रहे हैं तो सांप को मारने का मतलब जल्द ही आपको कोई बड़ी शत्रु पर विजय प्राप्त होने वाली है और ये सपना आपके लिए बहुत अच्छा संकेत दिख रहा है। सांप और नेवले की अगर लड़ाई देखें तो सांप, यदि सपने में सांप नेवला दिखाई पड़ता है इसका मतलब भविष्य में कानूनी मामलों में आप पढ़ सकते हैं, सावधान रहने की जरूरत है। जल्द ही कोई कोर्ट का नोटिस या कोई लिटिगेशन आपके सिर पर आने वाला है, सावधान रहना चाहिए। अगर सांप आपको काटे तो सांप काटते हुए सांप को देखने का मतलब है कि भविष्य में कोई बड़ी परेशानी आपके करीब आने वाली है। ये चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे फाइनेंशियल हो, या चाहे नौकरी व्यवसाय से संबंधित हो, कोई ना कोई बड़ी परेशानी आपके सामने खड़ी होने वाली है और तैयार रहना चाहिए। अब सांप को बिल में जाते हुए अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है। तो अगर आप अपने सपने में सांप को बिल में जाते देखते हैं इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में कोई धन संपत्ति आपको मिलने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्प को धन का संकेत भी माना गया।
अगर सांप को आप हमला करते हुए देख रहे हो तो आप जान लीजिए कि आने वाला समय आपके लिए काफ़ी कठिन है और कोई बड़ी परेशानी आपके बिल्कुल सामने खड़ी है और जिसके चलते आपको परेशानी हो सकती है। अब आता है सपने में यदि आपको सांप के दांत दिखाई पड़े तो हमारे यहाँ सांप का दिखना भी अशुभ माना जाता है। सपने में ऐसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब है कि बहुत जल्दी आपको धोखा मिल सकता है और ऐसा सपना आने पर आपको बहुत सचेत रहने की जरूरत है। मतलब कुल मिलाकर के सर्प भी रंग होते हैं, सफ़ेद रंग के सर्प आपके लिए शुभ होते हैं, काले रंग के सर्प आपके लिए अशुभ होते हैं। तो यदि सफ़ेद रंग का सर्प आपको सपने में दिखाई पड़ता है तो मान लेना चाहिए वो शुभ है, और काले रंग के जो सर्प दिखाई पड़े तो समझ लीजिए वो अशुभ है। हमारे यहाँ पे स्वप्न का काल भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आने वाले एपिसोड में हम ये भी बताएंगे कि अलग अलग समय में देखे गए सपनों के मायने क्या है। हम चर्चा कर रहे थे सर्प की। सर्प जिसको हम अपना पूर्वज मानते हैं, जिसे हम डोनर राशि मानते हैं, डोनर योनि मानते हैं, क्योंकि मानते हैं कि सर्प से ही हमारा विकास हुआ। सर धातु से बना सर्प यानी सरकने वाला, सरकने वाले योनि से चलने वाली योनियों का जन्म हुआ, ऐसा साइंस मानता है। जो बायोलॉजिकल ग्रोथ हुआ, जो बायोलॉजिकल चेंज हुआ, वो सरकने वालों से चलने वाले और चलने वालों से उड़ने वालों का विकास हुआ है। तो निश्चित तौर पर जानिए कि सर्प हमारे दैवत है, ऐसा सनातन में माना गया। और सर्प अगर आपको सपने में दिखाई पड़े तो उसका क्या मतलब होता है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। दोस्तों अब राशियों का हाल बताते हैं, कल आपकी जिंदगी में क्या घट सकता है और किस तरह की आपको सावधानी रखनी चाहिए, इस पर चर्चा होगी। चलिए राशियों का सफर शुरू करते हैं। बात करते हैं मेष, शनि और इसकी इस राशि वाले जातकों के लिए उलझनों की आज चर्चा कर रहे हैं जी। तो लग्न में राहु पड़े हुए हैं, तो इस राशि वाले जातकों को लगातार शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उलझनों से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि लग्न में राहु है। विचारों में थोड़ा सा डिलीमा होगा, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। बहरहाल कोई हानि होने वाली नहीं, क्योंकि शनि 11वें स्थान में, आपके आय की स्थिति बेहतर है। तीसरे स्थान में चंद्रमा, संतान को लेकर के कुछ बेहतर कर ही रहे हैं। भाग्येश बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, मतलब चीजें बेहतर होती ही रहेंगी। उलझनों से आप परेशान मत बिल्कुल हो। क्या करना चाहिए, इन उलझनों से बचने के लिए भगवान शिव का पूजन करें, धतूरे का फूल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला जप करके दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में भी उलझन आ सकती, मगर यहाँ उलझन वाली जो चीज है वो पहुंच गई है 12वें स्थान में। मतलब यहाँ संबंध आपकी नींद से है, खर्च से है, परेशानियों से है और सुकून से है। तो कहीं ना कहीं आपका सुकून कम होने वाला है, भागदौड़ बढ़ने वाली है, कमाई कम होने वाला है और आपकी नींद कम हो सकती है। सवाल यह है कि सर करना क्या चाहिए। हालांकि शनि 10वें स्थान में है, वर्क प्लेस में आपका होल्ड बढ़िया बने रहने वाला है। धन स्थान में चंद्रमा, संपत्ति का योग भी बेहतर है। चतुर्थ स्थान में मंगल है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बेहतर रहेगी। मगर करना क्या चाहिए, जो खर्च ज़्यादा, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और फिर दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर है। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि में हम देख लेते हैं कि चंद्रमा इस समय लग्न में बैठे हैं। भाग्य द्वितीय चंद्रमा अगर लग्न में बैठे तो क्या मतलब होता है, तो चंद्रमा मनसो जाता, जातक का मन चंद्रमा से देखा जाता है और चंद्रमा लग्न में बैठा हो मतलब दुविधाएं बहुत है। खासकर जब राहु 11वें स्थान में हो तो दुविधाओं की बात की जा सकती है। पर एकादशेश है, बृहस्पति दशमेश होकर के 11वें स्थान में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। मगर जो दुविधाएं हैं वो थोड़ी ज़्यादा परेशान कर सकती, खासकर बच्चों के लिए। क्या करना चाहिए, राहु के मंत्रों का जप करें, काले तिल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर कहने के आंसर की। इस राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, इस समय 12वें स्थान में बैठे हैं और इस समय देखें कि कर्क राशि पर 8वां शनि है और 8वां शनि मतलब कुंभ राशि के शनि है। ये आपको कमर का दर्द, बेवजह के लिटिगेशन, बेवजह की वादों में उलझा सकते हैं। इसके अलावा हम देखें 10वें स्थान में राहु के साथ में गुरु है। यद्यपि भाग्येश बृहस्पति मगर फिर भी राहु से आक्रांत है, इसलिए काम के क्षेत्र में या वर्क प्लेस में थोड़ी सी उलझन हो सकती है। ढेर सारी अपॉर्चुनिटी जिसमें थोड़ी थोड़ी उलझन के कारण आप परेशान हो सकते हैं। करना क्या चाहिए, आप परेशान ना हो, क्योंकि भगवान शिव की आराधना करने से आपकी परेशानी दूर हो सकती है। क्या करना चाहिए, तो जल्दी से उठें, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें, 3 चम्मच पंचामृत लेकर के और भगवान को प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की, जिसके लग्न में मंगल है। भाग्येश मंगल लग्न में बैठे हों, 11वें स्थान में चंद्रमा हो, द्वादशीश चंद्रमा 11वें स्थान में, मतलब सब कुछ ठीक है मगर उलझने फिर भी रहेंगी। राहु से आक्रांत मंगल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ के बाद भी आप उलझनों से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में ही राहु बैठे हुए हैं, बृहस्पति के साथ है, भाग दौड़ काफ़ी ज़्यादा रहेगी। स्पीड पर कंट्रोल रखें, याद रखें गाड़ी चलाते समय आपको सावधान रहना है। हनुमान जी का दर्शन करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि
12वें स्थान में बुध के साथ में मंगल है। हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ी सी इमोशनल इश्यूज भी हो सकते हैं, अकेलापन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, भाग दौड़ ज़्यादा हो सकती है। 8वें स्थान में गुरु के साथ में राहु, हानियाँ होंगी, आकस्मिक परेशानियाँ चिंताएं हो सकती हैं, ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ती नजर आ रही है। संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय? शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल का दान करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं तुला यानी लिब्रा की लग्न में केतु, 7वें स्थान में बृहस्पति के साथ में राहु है और शनि इस समय 5वें स्थान में। संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय करने होंगे, यात्रा के समय सावधान रहना होगा, एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें। चंद्रमा एकादशी शुक्र भाग्य स्थान में, मतलब आय के कुछ नए रास्ते खुलने वाले, प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। करना क्या चाहिए इस समय? कोशिश यही करें कि लग्न में केतु है तो थोड़ा सा अपने जीवन में विवादों से बचा कर चलें, अपने दोस्तों पर थोड़ा सा नज़र रखें तो कल का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की लग्न में केतु है और 11वें स्थान में मंगल। यहाँ भी आपको चाहिए कि अपने स्पीड पर कंट्रोल करें, उलझनों से अपने आप को बचाकर चलें। संतान को लेकर कुछ नए निर्णय करने पड़ सकते हैं इस समय। दोस्तों का चयन बड़ी सावधानी से करें। 7वें स्थान में बृहस्पति के साथ में राहु है। गुरु राहु के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते तो वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चंद्रमा इस समय 8वें स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि बेवजह की बातों से बचकर चलें। काफ़ी उलझने हो सकती है, भूमि वाहन मकान के योग बड़े प्रबल। इस समय 6ठे स्थान में गुरु राहु की योग, पेट की तकलीफ हो सकती है, आहार का संयम रखें। दत्तात्रेय कवच के साथ दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 5वें स्थान में बृहस्पति के साथ में राहु, चित्त की एकाग्रता आपके लिए पैनिक हो सकती है। 7वें स्थान में चंद्रमा, मुझे लगता है कुछ लोगों के लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। जहाँ तक सवाल है 8वें स्थान में सूर्य शुक्र के साथ थोड़ी सी उलझने यहाँ भी बनी रहेंगी। ये उलझन आपके भाग्य को लेकर हो सकती है, आपके अवसर को लेकर हो सकती है, नौकरी की अपॉर्चुनिटीज को लेकर हो सकती है, यानी उलझनों से दो चार होना पड़ सकेगा। क्या करना चाहिए जिससे कल की उलझन ठीक हो जाए? तो जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की, जिसके स्वामी शनि धन स्थान में बैठे और यहाँ पर हम देखते हैं कि 7वें स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है। थोड़ी भागदौड़ होगी, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा अच्छा सहयोग मिल जाएगा तो चीज़ें ठीक होंगी, मगर लाइफ पार्टनर की सेहत बहुत अच्छी नहीं है, ये एकदम ध्यान रखना होगा। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो थोड़ा सावधान रहें क्योंकि सप्तमी 6ठे स्थान में है। थोड़ी परेशानी है, बैठकर बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या करें? चंद्रमा के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करें, थोड़ी चीनी का दान करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं मेरे एक्वेरियंस की, लग्न में शनि बैठे हैं। लग्नस्थ शनि आपको स्वभाव से बड़ा इमोशनल, बड़ा जस्टिफाइड बनाता है, थोड़े दयालु हैं, तो हो सकता है कि कल का दिन पूरा स्पिरिचुअल एक्टिविटी में गुजर जाए। वैसे भी श्रावण का महीना है। इसमें 30वें स्थान में राहु, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, निर्णय लेने में यहाँ भी परेशानी हो सकती है। बच्चों के डिस्ट्रैक्शंस थोड़े ज़्यादा होंगे, पढ़ाई करने में थोड़ा एकाग्रता रखनी होगी। कैसे? तो राहु के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते दोस्तों मीन यानी पाइशंस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश धन स्थान में 8वें स्थान में केतु, यात्राएं बेहतर नहीं, यात्राओं में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। इस समय हम देखते हैं कि मंगल 6ठे स्थान में बैठे हैं, मंगल की पूर्ण दृष्टि लग्न में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी इस तरह से भी सावधानी रखनी होगी कि आप वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहें, रूटीन में थोड़े से सावधान रहें। 12वें स्थान में शनि, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा है। क्या करें? शनिश्चर मंत्रों का जप करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हल कलम। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।